वेलकम बैक टू माय सरस्वती देव क्लासेस चैनल। अब हम लोग समय को बिना वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। उस दिन हम लोगों ने देखा था प्रमुख नियम थॉर्नडाइक का, ईएल थॉर्नडाइक का, जिन्होंने प्रमुख नियम दिया 3 और गौण नियम में इन्होंने 5 दिया है, जो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। आज हम लोग इनके गौण नियम को देखेंगे। जो गौण नियम है इनकी संख्या 5 है, जो इस प्रकार है। सेकेंडरी या गौण नियम में जो पहला नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम, यदि इसे इंग्लिश में कहें तो लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम नया कार्य सीखते हैं तो सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं। ईएल थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं, तो उसके पश्चात उस कार्य को करने की सही विधि ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यवहारवादी अधिगम में ईएल थॉर्नडाइक ने बताया कि जब बहुप्रतिक्रिया का नियम, इसमें जब हम किसी नए कार्य को सीखते हैं तो अनेक प्रतिक्रियाएं और प्रयास करते हैं, उसके बदले में हम उस कार्य को एक समय पश्चात सही विधि के माध्यम से कर लेते हैं। यह रहा थॉर्नडाइक का गौण नियम जो पहला था। दूसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम, जिसे लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन के नाम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं और विभाजन के फलस्वरूप उस कार्य को सीखते हैं तो वह अधिक तीव्र और शीघ्र उसे सीख लेते हैं। तो ईएल थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि आंशिक क्रिया का नियम, इसके माध्यम से हम देखते हैं कि जब हम किसी कार्य को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके सीखते हैं तो अधिक तीव्र व शीघ्र सीख जाते हैं। यह थॉर्नडाइक का द्वितीय गौण नियम है। इस प्रकार से हम थॉर्नडाइक के जो तृतीय नियम है, जिसे आत्मीकरण का नियम या लॉ ऑफ एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं, इस नियम को हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हैं। इस नियम के द्वारा हम देखते हैं कि हम नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर अस्थायी बना लेते हैं, जिससे अधिगम सरल व सुगम हो जाता है। जैसे कोई बालक पहले साइकिल चलाता है और बाद में वह मोटरसाइकिल सीखता है, तो इस प्रकार के ज्ञान को वह आत्मीकरण कर लेता है, जिसको ईएल थॉर्नडाइक ने अपने गौण नियम के माध्यम से बताया कि यह नियम आत्मीकरण का नियम है या लॉ ऑफ एसिमिलेशन के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ नियम है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, जिसे लॉ ऑफ डिस्पोजिशन एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। इसमें ईएल थॉर्नडाइक महोदय ने बताया कि यह नियम यह बताता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव या सकारात्मक अभिवृत्ति होगी उतना ही अधिक उस कार्य को सीखेंगे। यदि एटीट्यूड में कोई कमी हुई तो उस कार्य को उतना ही कम सीखेंगे। इस प्रकार से मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम यह बताता है कि किसी कार्य को सीखने के लिए हम जितना ही अधिक एटीट्यूड और पॉजिटिव होंगे उस कार्य को उतना ही अधिक गति से सीखेंगे। यदि हम उस कार्य को सीखने में एटीट्यूड में यदि कमी होगी तो उस कार्य को हम कम सीखेंगे। थॉर्नडाइक का जो लास्ट गौण नियम है या 5th है, जिसे साहचर्य क्रिया का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यह ज्ञान शिफ्टिंग या एसोसिएशन शिफ्टिंग कहते हैं। इस नियम के अनुसार पहले की क्रिया को यदि हम अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करें तो हम
किसी कार्य को आसानी पूर्वक कर लेते हैं या सीख लेते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ईएल थॉर्नडाइक महोदय ने जो प्रमुख नियम दिए थे उसमें से 3 नियम को हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा और गौड़ नियम या सेकेंडरी नियम जिन्होंने 5 दिया था जिसे हम लोगों ने आज पढ़ा। और आज हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण जो सीटेट की परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको पढ़ेंगे, जो अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत कहलाता है। ये सीटेट में यह जो आपका सामाजिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इसे कह सकते हैं। सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत जिसे हम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कई बार पूछा गया सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत। तो इसमें नाम आता है अल्बर्ट बंडूरा का, नाम आता है अल्बर्ट बंडूरा का, जिन्होंने सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दी है या उसका प्रतिपादन किया है। इस नियम के माध्यम से हम यह जानते हैं कि इसमें अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें कहा गया कि अधिगम एक एक्टिव और सोशल एक्शन है या सामाजिक प्रक्रिया है। इस सिद्धांत में अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं का इंटरेक्शन जो होता है उस पर जोर दिया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया या सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी, तो अल्बर्ट बंडूरा का नाम आता है। बंडूरा जी कनाडा के निवासी हैं, जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत द्वारा इन्होंने बताया कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के द्वारा हम यह जानते हैं या हमने यह सीखा कि इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो दूसरों द्वारा व्यवहार किया जाता है अर्थात जो सामाजिक परिवेश होता है, बालक अपने बड़े बुजुर्गों से सामाजिक ज्ञान को सीखते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दूसरों के व्यवहार या बिहेवियर को देखकर सीखा जाता है। समाज के जो सर्वमान्य व्यवहार होते हैं उसे अपनाया जाता है और जो समाज द्वारा अमान्य व्यवहार होते हैं उसे नकारा जाता है। इस सिद्धांत को हम लोग अन्य नामों से भी जानते हैं। इसे हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, इसे हम अवलोकन अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इसे हम अनुकरण करना या अनुकरण सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इसे हम आदर्श या मॉडलिंग के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं कि इस सिद्धांत को 3 प्रमुख नियम से और जानते हैं हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम ऑब्जर्वेशन टर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, अनुकरण करना या इमिटेशन के नाम से भी जानते हैं, आदर्श या मॉडलिंग के नाम से भी इस सिद्धांत को जानते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए बोबोडाल नामक एक गुड़िया ली और उस गुड़िया को इन्होंने बच्ची के सामने प्रेजेंट किया एक फिल्म के माध्यम से, जिसमें इस बच्ची को इन्होंने 3 फिल्में दिखाई। तीनों फिल्मों में एक जगह प्यार का दृश्य था, दूसरे में सामाजिक परिवेश था, तीसरे में एक हिंसा की घटना थी जिससे बालिका ने उस डॉल के साथ पहले स्नेह किया, प्यार किया और बाद में उससे सामाजिक रूप से उसको ग्रहण किया और लास्ट में
उसके गर्दन को मड़ोड़ दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो समाज में घटित घटनाएं होती हैं उसे बालक सीखते हैं। तो इस प्रकार से बंडूरा महोदय ने बोबोडाल पर प्रयोग किया के द्वारा बच्ची को फिल्म दिखाया और बच्ची ने बोबोडाल के माध्यम से ये 3 प्रकार के एक्ट किए, जिसको बंडूरा ने 3 दृश्यों के माध्यम से दिखाया था। अब हम बंडूरा के जो सीखने के स्तर बताए गए हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। बंडूरा महोदय ने जो लर्निंग के या अधिगम के प्रोसेस बताए हैं उसको 4 भागों में बांटा है। वो चारों इस प्रकार हैं। अवधान, जिसे अटेंशन कहते हैं, कि बच्चा उतना अधिक सीखेगा जितना अधिक वह अधिगम में रुचि लेगा। तो सबसे पहला जो इसका सिद्धांत बंडूरा का स्टेज है, सीखने का स्तर है, यह अटेंशन या अवधान का स्तर है कि हम जिस चीज को जितना ध्यानाकर्षित होकर सीखते हैं उतना ही अधिक सीखते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। दूसरा इन्होंने धारण कहा, जिसे रिटेंशन नाम दिया या रिटेंशन कहते हैं। जितना रिटेंशन होगा उतना हम सीखेंगे। और तीसरा इन्होंने जो स्तर बताया पुनर् या पुनः उत्पादन, जिसको रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और फोर्थ और लास्ट आपका है मोटिवेशन, या जिसे अभिप्रेरणा कहते हैं। सीखने में या अधिगम में जितना हम मोटिवेट होंगे उतना ही अधिक सीखेंगे। इस प्रकार से जो यह महत्वपूर्ण बिंदु हैं बंडूरा के द्वारा बताया गया, हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।